Hey, hi, and hello, guys. Welcome back to my channel. So, today I'm going to explain episode 10 of Hate to Love Story. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video, and share with your friends. And now, without any further delay, let's start the explanation. एपिसोड 10 की शुरुआत में पैंग अपने रूम में सामान दोबारा से सेट कर लेती है और पैंग से कहती है कि अब उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं क्योंकि आज मुझे थानोन के साथ शॉपिंग पर जाना था। ओंग उसे एक ड्रेस देती है तो पैंग कहती है कि ये ड्रेस तो काफ़ी छोटी है। ओंग कहती है कि आज के दिन एडजस्ट कर लो, बाद में मैं सभी कपड़े धो दूंगी। अर्थित पैंग के रूम के बाहर आता है तो पैंग उसे बाहर ही मिल जाती है और कहती है कि कल रात के इंसिडेंट के बाद क्या तुम मुझे सही सलामत देखकर सैड हो। जिस पर अर्थित कहता है कि मैं तुम्हें ठीक देखकर खुश हूँ। तभी वहाँ थानोन आता है। अर्थित पहले थानोन को देखता है और फिर पैंग को। अर्थित सोचता है कि आखिर थानोन यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है आज मैं पैंग को शॉपिंग कराने के लिए ले जा रहा हूँ। थानोन पैंग को देखता है और कहता है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो एंड अर्थित को बाय बोलकर पैंग को अपने साथ ले जाता है। पैंग जैसे ही थानोन के कार में बैठने लगती है तो अर्थित आकर उसे रोक देता है और पैंग से पूछता है कि तुम मेरे फ्रेंड को कहाँ लेकर जा रही हो। तो थानोन कहता है कि हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। अर्थित कहता है क्या मैंने तुमसे पूछा है। अर्थित थानोन को वापस जाने के लिए कहता है। थानोन कहता है कि तुम्हारे डैड ने पैंग का ध्यान रखने के लिए कहा था, इसलिए मैं पैंग के साथ फार्म का सामान लेने जा रहा हूँ। अर्थित थानोन से कहता है कि पैंग मेरी एम्प्लॉय है तो मैं खुद उसे शॉपिंग करा दूंगा। पैंग थानोन को उसका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी बोलती है। अर्थित पैंग को चलने के लिए कहता है। थानोन सोचता है कि उसने अर्थित से फ्रेंडशिप क्यों की। अर्थित पैंग के साथ शॉपिंग करने के लिए आती है। वो जो भी सामान खरीदती है तो अर्थित उसे वापस रख देता है और कहता है जो भी सामान खरीदो वो यूज़फुल होने चाहिए वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद पैंग को उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है तो पैंग कहती है कि मैं अभी बैंकॉक आ रही हूँ। अर्थित उससे कहता है कि मैं तुम्हें बैंकॉक ले जाऊँगा, जिसके बाद वो पैंग को अपने साथ ले जाता है और दोनों बैंकॉक पहुँच जाते हैं। पैंग अर्थित को बताती है कि उसके फ्रेंड के पेरेंट्स ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो उनकी एडॉप्टेड डॉटर है। पैंग अपने फ्रेंड के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानते और गुस्से में पैंग के ऊपर पानी डाल देते हैं। तभी बीच में अर्थित आता है और पैंग को बचा लेता है, लेकिन वो खुद पूरा भीग जाता है। अर्थित पैंग के फ्रेंड से कहता है कि इस तरह घर से बाहर निकालने पर वो उन पर केस भी कर सकती है और उनके पेरेंट्स से कहता है अपना लॉयर रेडी रखना। जिसके बाद पैंग सभी को अपने बैंकॉक वाले घर में लाती है और अर्थित को अपने फ्रेंड का कपड़ा पहनने को देती है पर वो लेने से मना करता है। पैंग कहती है कि उसके पास दूसरे कपड़े नहीं हैं तो उसे यही पहनने होंगे। मैं तुम्हारे कपड़े वॉश कर दूंगी पर उन्हें सूखने में टाइम लगेगा। पैंग का फ्रेंड कहता है कि तुम इन कपड़ों में काफ़ी क्यूट लगोगे। अर्थित कपड़े पहन लेता है लेकिन उससे इन कपड़ों में काफ़ी अजीब फील होता है। पैंग के दोस्त उसे देखकर स्माइल करते हैं। अर्थित पैंग से कहता है कि मुझे भूख लगी है तो पैंग उसे कहती है कि बाहर से खाना खा लेना। अर्थित कहता है कि मैं इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकता तो पैंग अपने आंटी को कॉल करके उनसे खाना मंगवाती है। उसकी आंटी खाना लेकर आती हैं और अर्थित को देखकर उसे हॉट कहती हैं। अर्थित उनसे पूछता है कि क्या इससे पहले पैंग अपने घर पर लड़कों को लेकर आती थी। तो आंटी कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम पहले हो जिसे पैंग अपने घर लेकर आई है। पैंग उन दोनों को बातें करने से मना करती है तो आंटी खाना देकर चली जाती हैं।
अर्थित खाना खाते हुए पैंग से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो, क्योंकि अभी तक तुमने कोई बीएफ नहीं बनाया। पैंग कहती है कि मुझे बीएफ नहीं चाहिए। अर्थित कहता है कि क्या तुम अभी तक मेरा वेट कर रही हो, पर मुझे तुम नहीं चाहिए। तो पैंग अर्थित के पैर पर मारती है और कहती है अपना मुंह बंद रखो। पैंग के फ्रेंड्स दोनों को देखते रहते हैं। अर्थित कहता है कि कम से कम अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। पैंग कहती है ये सब जानते हैं। अर्थित पूछता है कि तुमने मेरे बारे में इन्हें क्या क्या बता रखा है। तो पैंग के फ्रेंड्स अर्थित को पैंग का एक्स फियांसे बोलते हैं। अर्थित सुन लेता है और पैंग को देखता है। रात को पैंग अपने फ्रेंड को बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे हक करके कंसोल करने की कोशिश करती है। वहीं दूर से अर्थित भी सब कुछ सुन लेता है और पैंग को देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। पैंग अपने दोस्तों को कॉल करके उन्हें कहती है कि तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रह सकते हो, और रही बात मेरी तो मैं 1 साल 8 महीने बाद वापस आऊंगी। अर्थित उसे देखता है। पैंग उसे साथ चलने के लिए थैंक्स कहती है। अर्थित उसे रूडली कार से उतरने के लिए बोलता है। ये सब देखकर पैंग कहती है कि क्या इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि कभी वो काफ़ी अच्छे से बात करता है तो कभी काफ़ी गुस्से से। अर्थित कहता है कि वो ऐसा ही है और अगले 1 साल और 8 महीने तुम्हें ऐसे ही झेलने होंगे। जिसके बाद वो पैंग को उतार कर चला जाता है। सेम नाइट पैंग अपने फ़ोन में अर्थित की डांस वीडियो देखकर काफ़ी हंसती है और उसे वीडियो भेज देती है। अर्थित अपनी फ़नी वीडियोस देखकर शॉक्ड हो जाता है। पैंग अर्थित को मैसेज करती है कि कल मॉर्निंग तक ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। ये सब देखकर अर्थित शॉक्ड हो जाता है। पैंग कहती है कि उसकी ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैंग घर के बाहर जाती है। तभी उसे अर्थित दिखता है। उसे देखते ही पैंग डोर बंद कर देती है, पर अर्थित अंदर आ जाता है और पैंग से उसका फ़ोन मांगता है, पर वो मना कर देती है। तो अर्थित उससे ज़बरदस्ती फ़ोन लेने की कोशिश करता है। वो उसे बेड पर गिरा देता है और फ़ोन उससे ले लेता है, पर पैंग के फ़ोन में पासवर्ड डला होता है तो वो उससे पासवर्ड पूछता है। पैंग नहीं बताती तो अर्थित उसके फिंगरप्रिंट से फ़ोन अनलॉक कर लेता है और सभी फ़नी वीडियोस को डिलीट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पैंग उससे एक एग्रीमेंट करने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कैसा एग्रीमेंट? पैंग कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक हम दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, और वैसे भी अब मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं हैं। जिसे सुनकर अर्थित कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पैंग अर्थित को उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाती है और उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद करती तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सब सुनकर अर्थित पैंग को देखने लगता है। पैंग कहती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम मुझे इग्नोर करो, पर अर्थित मना कर देता है और कहता है कि मुझे फंसाने की पक्का ये तुम्हारी कोई नई चाल भी हो सकती है, और वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद अर्थित खुद से कहता है कि आखिर मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम थानोन को देखते हैं जो कि लिंग के लिए फ्लावर्स लेकर आता है, पर लिंग उसे लेने से मना कर देती है और उसका दिया हुआ गिफ्ट डस्टबिन में डाल देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। थानोन सैड हो जाता है और अपना गिफ्ट डस्टबिन से निकाल लेता है। बाहर से ये सब देखकर लिंग भी काफ़ी सैड हो जाती है। वहीं पैंग अपने फ्लावर टी पर एक्सपेरिमेंट करती है और उसे टेस्ट करके काफ़ी खुश हो जाती है। तभी थानोन फार्म में आता है तो पैंग उससे कहती है कि आप काफ़ी अच्छी टाइम पर आए हैं। वो उसे अपनी फ्लावर टी टेस्ट कराती है और कहती है कि मैं इसे मार्केट में बेचने का सोच रही हूँ। थानोन को उसकी टी काफ़ी अच्छी लगती है। वो पैंग के बनाए हुए फ्लावर टी की तारीफ करता है। उसे टी बहुत पसंद आती है। पैंग कहती है कि तुम इतने सैड क्यों हो?
तो वो उसे बता देता है कि लिंग भी मुझे पसंद करती है पर एक्सेप्ट नहीं करती। पैंग कहती है कि मुझे तो लगा था कि लिंग अर्थित को डेट कर रही है। थानोन मना कर देता है। ये सब सुनकर पैंग कहती है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। थानोन कुछ सोचकर खुश हो जाता है। थानोन अर्थित के डैड से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि इस बार स्कूल में डोनेशन देने के लिए मैं पैंग को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो अर्थित के डैड उसे पैंग को ले जाने की परमिशन दे देते हैं और थानोन को पैंग का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। थानोन पैंग से कहता है कि डैड ने परमिशन दे दी है। पैंग कहती है कि मैं लिंग के मामले में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ बट आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। थानोन पूछता है कैसी हेल्प। पैंग कहती है मुझे अर्थित से बचाने में, वरना वो मुझे मार डालेगा। थानोन पैंग से कहता है कि वो दोनों आज अर्थित के घर डिनर पर जाएंगे। पैंग और थानोन डिनर के लिए आ जाते हैं। अर्थित उन्हें साथ में देखकर शॉक्ड होता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों को यहाँ किसने इनवाइट किया है। तो अर्थित के डैड कहते हैं मैंने। ये सुनकर अर्थित अपने डैड से कहता है कि थानोन तो अपने घर में भी डिनर कर सकता था। जिसे सुनकर डैड कहते हैं कि तुम्हें तो अपने फ्रेंड को देखकर खुश होना चाहिए। थानोन पहले पैंग को बिठाता है और फिर खुद बैठता है। अर्थित उसे ही देख रहा होता है। थानोन कहता है कि पैंग अच्छी लड़की है और पैंग भी थानोन की तारीफ करती है और उसे अच्छा बताती है। तो ये सब सुनकर अर्थित कहता है दोनों एक दूसरे की तारीफ करने में काफ़ी अच्छे हैं। थानोन पैंग को खाना सर्व करता है तो अर्थित उन्हें ही देख रहा होता है। थानोन पैंग से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। थानोन उसे अर्थित को इग्नोर करने के लिए कहता है। अर्थित भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और थानोन से कहता है कि जल्दी खाना खाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। खाना खाने के बाद वो सभी बाहर आते हैं। अर्थित पैंग को जाने के लिए बोलता है और थानोन को रोक लेता है पर थानोन पैंग को वहीं रोककर साथ चलने के लिए कहता है। अर्थित थानोन से कहता है कि वो तो लिंग को पसंद करता है ना, तो पैंग के साथ ऐसे क्यों रहता है। तुम दोनों की हरकतें देखकर तो अब तो मेरे पेरेंट्स को भी ये लगने लगा है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। थानोन कहता है पैंग बस मेरी छोटी बहन जैसी है। अर्थित उसे पैंग से दूर रहने के लिए कहता है। थानोन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थित सैप को ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने पैंग को कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम दे दिया है, इसलिए वो ये सब कर पा रही है और सैप को पैंग का वर्कलोड बढ़ाने के लिए कहता है। पैंग उसे ऐसा करने से मना करता है पर अर्थित नहीं मानता। अर्थित सैप को कहता है कि पैंग को ग्रीन हाउस में बुला कर लाओ। पैंग ग्रीन हाउस में आती है और अर्थित से पूछती है कि क्या बात है। तो वो उसे फार्म में आकर काम करने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि क्या उसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अर्थित पैंग से कहता है कि थानोन तुम्हें पसंद नहीं करता, जिस पर पैंग कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि थानोन मुझे पसंद करता है या फिर नहीं, पर मैं थानोन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि वो हैंडसम भी है और जेंटलमैन भी। ये सब सुनकर अर्थित को काफ़ी गुस्सा आता है। वो पैंग से कहता है कि पर पहले तो तुम मेरे लिए पागल थी, जिस पर पैंग कहती है मैं पहले तुम्हारे लिए पागल इसलिए थी क्योंकि तब मैं छोटी सी भोली भाली बच्ची थी जिससे कुछ भी पता नहीं था। और अर्थित से पूछती है कि क्या काम करना है। तो अर्थित उसे फार्म के सभी टमाटोज काउंट करने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि वो इतने सारे टमाटोज काउंट नहीं कर पाएगी, जिस पर अर्थित कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम सब कुछ कर सकती हो। पैंग टमाटोज काउंट करना शुरू कर देती है और अर्थित उसे ही देख रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद सैब वहां आकर अर्थित को ले जाता है। तभी नैंग वहां आती है और उसे अर्थित से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर पैंग कहती है कि अब मुझे अर्थित नहीं चाहिए, तुम उसे रख सकती हो। नैंग चिढ़कर वहां से चली जाती है।
टमाटोज काउंट करने के बाद पैंग अपने रूम के बाहर आती है और देखती है कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो वो उस कैमरे को निकालने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी हम पैंग को हॉस्पिटल में देखते हैं और अर्थित भी वहीं आ जाता है। पैंग उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गिर गई हूँ, जिस पर अर्थित कहता है कि तुम इतने जोर से चिल्लाई थी कि पूरे फार्म को पता चल गया। अर्थित उसे घर चलने के लिए कहता है। वो ठीक से चल नहीं पाती, तो अर्थित उसके लिए व्हील चेयर लाता है। पैंग लेने से मना कर देती है, पर फिर भी अर्थित उसे व्हील चेयर पर बिठा देता है और पैंग को घर लेकर आता है। वापस आने पर अर्थित ओंग से कहता है कि तुम पैंग को मेडिसिन टाइम पर दे देना, और ओंग पैंग को लेकर जाने लगती है। तभी अर्थित नोटिस करता है कि पैंग को चलते नहीं बन रहा। वो उसे ऐसे नहीं देख पाता और पैंग को उठाकर रूम के अंदर ले जाता है। ओंग उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाती है। अर्थित ओंग से टॉवेल और आइस लाने के लिए कहता है, तो पैंग उसे ही देखने लगती है। अर्थित पैंग के पैर पर आइस पैक लगाता है, तो पैंग उसे लगाने से मना करती है और कहती है कि ये काम ओंग कर लेगी। ये सब सुनकर अर्थित कहता है कि पैर की जगह मुंह पर चोट लगनी चाहिए थी, कम से कम वो बंद तो रहता। ओंग खाना बनाने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। पैंग पूछती है उसने उसकी हेल्प क्यों की। अर्थित कहता है ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ इसलिए, क्योंकि मैं तुम्हें फ्री में सैलरी नहीं दे सकता, और हाँ, ठीक होने के बाद मैं तुम्हें टॉर्चर भी करूँगा। ये सब सुनकर पैंग उससे गुस्से से देखती है, तो अर्थित उठकर वहाँ से चला जाता है। ओंग कहती है कि प्यार की शुरुआत हमेशा नफरत से ही होती है। पैंग उसे सपने देखने से मना करती है। वहीं दूसरी तरफ लिंग और अर्थित डोनेशन में देने वाले सामान को चेक करते हैं। अर्थित लिंग को थानोन के कार में जाकर बैठने के लिए कहता है, पर लिंग अर्थित की कार में जाकर बैठ जाती है। देन नेक्स्ट सीन में वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। अर्थित लिंग से कहता है कि थानोन अभी तक क्यों नहीं आया। तभी थानोन और पैंग भी वहां आते हैं। पैंग को देखकर अर्थित शॉक्ड हो जाता है और थानोन से कहता है कि उसे साथ क्यों लाया है। थानोन कहता है कि वो भी बाहर घूम लेगी इसलिए। लिंग पैंग से मिलकर काफी खुश होती है। अर्थित पैंग को डांटता है, पर पैंग कहती है कि थानोन ने मुझे इनवाइट किया था, तो थानोन उसे डांटने से मना करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। पहले वो सभी हॉस्पिटल में डोनेशन देने जाते हैं, जिसके बाद वो चारों रेस्टोरेंट जाकर खाना खाते हैं। थानोन पैंग को खाना सर्व करता है। लिंग और अर्थित उन्हें ही देख रहे होते हैं। पैंग थानोन की तारीफ करती है। अर्थित दोनों को देखता रहता है। अर्थित थानोन से पूछता है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो थानोन पैंग का हाथ पकड़कर कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो अर्थित का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसके बाद अर्थित गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। लिंग भी ये कहकर चली जाती है कि वो अर्थित को देख कर आती है। थानोन सिर पकड़कर बैठ जाता है। पैंग कहती है कि आज तो अर्थित उसे मार ही डालेगा। देन नेक्स्ट सीन में सभी लोग टेंट लगाते हैं, तो थानोन लिंग की हेल्प करने के लिए आता है। लिंग उसे पैंग की हेल्प करने के लिए कहती है, जिस पर थानोन कहता है कि पैंग को टेंट लगाना आता है। अर्थित उससे पूछता है कि तुम्हारा सोने का क्या प्लान है, तो थानोन कहता है क्या मुझे पैंग के साथ सोना चाहिए, जिसे सुनकर अर्थित उसे काफ़ी गुस्से से देखता है। थानोन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर अर्थित को काफ़ी गुस्सा आता है और वो पैंग को देखने लगता है। पैंग डरी हुई होती है। अर्थित गुस्से में टेंट लगाता है। पैंग उससे देखती रहती है। थानोन पैंग से आकर कहता है कि लिंग को इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना कि अर्थित को पड़ रहा है। थानोन पैंग को अपना ध्यान खुद रखने के लिए कहता है, तो पैंग कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। थानोन कहता है अर्थित बहुत गुस्से में है,
मुझे नहीं लगता कि मैं उसे रोक पाऊंगा। अर्थित उन्हीं की तरफ देखता है तो पैंग थानोन के पीछे छिप जाती है। बाद में अर्थित और लिंग बैठे होते हैं। अर्थित परेशान होकर पैंग और थानोन को इधर उधर ढूंढने लगता है। थानोन और पैंग छुपकर उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। थानोन कहता है कि हम एक लास्ट बार हम दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां जाते हैं, जिसके लिए पैंग भी हाँ कर देती है। अर्थित और लिंग बैठे होते हैं, तभी पैंग और थानोन भी वहां आ जाते हैं। अर्थित थानोन को कहता है कि क्या वो एक बैल को रास्ता दिखा रहा है, तो थानोन उसे पैंग की रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है। अर्थित कहता है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूं, जिस पर थानोन कहता है क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि पैंग मेरी जीएफ है, इसलिए। ये सब सुनकर लिंग वहां से उठकर चली जाती है। थानोन भी उसके पीछे जाता है। पैंग वहां से जाने की कोशिश करती है, पर अर्थित उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो थानोन को डेट क्यों कर रही है। पैंग कहती है कि ये मेरी लाइफ है। अर्थित कहता है कि क्या वो उसके हाथों मरना चाहती है। अर्थित उससे कहता है कि वो वापस जाकर उससे इतना काम कराएगा कि तुम मर जाओगी, जिस पर पैंग कहती है कि तुम मुझे मार सकते हो और अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। अर्थित उसे देखता है। पैंग कहती है कि कोई मुझे बचाने भी नहीं आएगा, जिसे सुनकर अर्थित काफ़ी गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ थानोन लिंग से बात करने आता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।